गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में देखो हम लोग समझ रहे थे, तुम्हारा सुपर मेथड्स देख रहे थे हम लोग, ठीक है। और सुपर मेथड में हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि सुपर मेथड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और हमने उसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें समझी थी सुपर मेथड के ऊपर। अब देखो हम लोग इस वीडियो में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि सुपर होता क्या है, सुपर मेथड की वर्किंग क्या है, उसके बाद हम आगे और चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझी थी कि हमारा जो सुपर मेथड होता है, ये हमारा जो सुपर मेथड होता है ये कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने ये समझा था कि द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी कंस्ट्रक्टर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सुपर, ठीक है, हमने ये देखा था, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे लेट सपोज ये हमारा एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अगर इसके अंदर हम सुपर इस तरीके से लिख देते हैं ना, तो सुपर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सुपर लगा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सुपर लगा हुआ है, ठीक है। और जो कि किसने लगाया है सुपर, ये जो सुपर लगाया है वो किसने लगाया है, जेवीएम ने लगाया है। अगर हम सुपर लिख देते हैं यहाँ पर तो ठीक है। और अगर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम लगा देता है सुपर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सुपर मेथड ऑलवेज वर्क फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब सुपर को हम मेथड के साथ नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कोई मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। अब हम यहाँ पर सोचो कि इसके अंदर सुपर लगा दें ऐसे, तो ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो ये चीज़ है। अब इसके बाद हमने क्या समझा था, सुपर मेथड ऑलवेज कॉल्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसका हमने देखो ये कोड भी समझा था, ये फ्लो देखो तुम लोगों को हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, ठीक है। इस वीडियो में एक बार हम फिर से समझ लेंगे इसको, अगर किसी को समझ में ना आया हो, ठीक है। इस वीडियो में एक बार हम इसको जो है फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल कवर किया था ये वाला, ठीक है। इसमें हमने क्या समझा था कि अगर जैसे यहाँ पर पेरेंट क्लास के पास, अभी जैसे ग्रैंड पेरेंट को भूल जाओ, ग्रैंड पेरेंट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट नहीं है। और देखो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट अब है नहीं, ठीक है। और पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है लेट सपोज, ठीक है। तो हमने इस केस में समझा था कि अगर हम कोड चलाएंगे तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर लिख के आएगा, कैसे, क्योंकि जैसे ही तुमने चाइल्ड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत इसने कॉल कर लिया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को, और इसने जो है देखा कि सबसे पहले ऊपर सुपर लगा होता है चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। जैसे ही तुमने यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत जेवीएम जो है यहाँ से चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। उसके बाद जेवीएम देखेगा कि यार कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन सुपर होती है, तो वो सबसे पहले तुरंत किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो जेवीएम ने तुरंत यहाँ से लौट गया वापस और ऊपर चला गया, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, जैसे ही वो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास आएगा देखेगा कि कंस्ट्रक्टर की जो फर्स्ट लाइन होती है वो सुपर होती है, ठीक है। इंटरनली यहाँ पर इस तरीके से सुपर लगा भी हुआ है, हमने ये चीज़ भी समझी थी, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग मान लो लगा देते हैं सुपर तो ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग ने लगा दिया। और अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो जेवीएम ने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सुपर लगा रखा है, तो जेवीएम ऊपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। अब पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर तो है, ये तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी क्लास के पास उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर पेरेंट क्लास के पास है, पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर अभी नहीं है उसका खुद का, तो जेवीएम ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक कंस्ट्रक्टर गिफ्ट कर दिया, ठीक है। जेवीएम ने देखा कि यार पेरेंट क्लास के पास तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो चलो इसको पेरेंट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर हम गिफ्ट कर देते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो चाइल्ड के पास यहाँ पर सुपर लगा हुआ है, सुपर से कॉल ऊपर चली जाएगी पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर किस तरीके का है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट अपना खुद का तो कंस्ट्रक्टर लिख नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन वो देखेगा कि उस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो कुछ लिखा प्रिंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जेवीएम देता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, हम लोग देख चुके हैं। जेवीएम जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसके अंदर अभी कुछ लिखा ही नहीं है, समझ लो यही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जेवीएम ने गिफ्ट करके दिया है, गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें दिख नहीं रहा है, इंटरनली ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से इंटरनली यहाँ पर वो लिखा हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से यहाँ पर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जब चाइल्ड क्लास के पास कॉल आई, उसने चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में देखा कि फर्स्ट लाइन सुपर लिखी हुई है, जेवीएम ने जब देखा तो उसने ऊपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में तो हम कुछ प्रिंट कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो चाइल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, अगर चाइल्ड का कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ से हमने एक्सटेंड हटा दिया, तो वो ऊपर जो है कंस्ट्रक्टर पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सुपर यहाँ पर लगा हुआ है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की जो फर्स्ट लाइन है वो सुपर है, और सुपर हमेशा अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड का पेरेंट तो कोई है ही नहीं, तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। अगर तुम लोगों को प्रूफ देखना है तो देखो, प्रूफ दिखाते हैं तुम लोग को। ये देखो, अगर हमने यहाँ पर पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ये देखो इस समय कोड रन करेंगे तो क्या आ रहा है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तुरंत जेवीएम ने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। जब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया तो उसने देखा कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन तो सुपर होती है, तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। लेकिन फिर उसने ये देखा कि चाइल्ड का पेरेंट तो कोई है ही नहीं, ठीक है, चाइल्ड का पेरेंट तो कोई है ही नहीं, चाइल्ड क्लास का कोई पेरेंट क्लास तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड लगा नहीं है, तो वो ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, वो सीधा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर देगा। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पर हम एक्सटेंड लगा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सटेंड पेरेंट कर दिया, हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंड पेरेंट कर दिया, ये देखो, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, हम ये पिछली वीडियो में समझ चुके थे कि जैसे ही यहाँ पर हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तुरंत जेवीएम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन तो सुपर होती है, तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। वो पहले चेक करेगा कि चाइल्ड का कोई पेरेंट क्लास है क्या, चाइल्ड क्लास की कोई पेरेंट क्लास है, वो देखेगा हाँ यहाँ पर तो एक्सटेंड्स पेरेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब चाइल्ड की पेरेंट क्लास ये है, तो वो इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। ये देखो पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब लेट सपोज इस पेरेंट क्लास की भी कोई पेरेंट क्लास है, सुपर पेरेंट, ठीक है, तो वो ये है क्लास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो ये है। अब अच्छा बताओ इस केस में आउटपुट क्या आएगा, अभी इस समय हम कोड चलाएं, इस केस में आउटपुट आएगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों? देखो पेरेंट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, क्यों? देखो फिर से समझो, तुम लोगों ने देखा नहीं, यहाँ पर क्लास पेरेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं कर रही है ग्रैंड पेरेंट को, तो जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास यहाँ पर जो सुपर लगा होगा ना फर्स्ट लाइन में, वो ऊपर ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि इस पेरेंट का तो कोई पेरेंट है ही नहीं, और हमने पढ़ा है कि सुपर जो होता है वो हमेशा कब काम करता है, हमेशा पेरेंट को कॉल करने के लिए काम करता है, लेकिन इस पेरेंट क्लास का तो कोई पेरेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अगर लेट सपोज यहाँ पर अभी क्या हुआ होगा, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, जेवीएम ने तुरंत चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, लेकिन फिर जेवीएम ने देखा कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन जो होती है वो सुपर होती है, उसने तुरंत जो है, सुपर का मतलब क्या होता है, अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो चाइल्ड का पेरेंट कौन है, ये है पेरेंट, एक्सटेंड्स पेरेंट लिखा हुआ है, उसने तुरंत अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। वो जैसे ही पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने आया, उसने देखा कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन तो सुपर होती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर उसने देखा कि जब कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन सुपर है तो पेरेंट क्लास का जो पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, लेकिन उसने देखा कि इस पेरेंट का तो कोई पेरेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड्स ग्रैंड पेरेंट नहीं लिखा हुआ है, तो वो ऊपर इस ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो हम कोड चला रहे हैं तो आउटपुट भी आ रहा है। लेकिन लेट सपोज इस पेरेंट का अगर कोई ग्रैंड पेरेंट हो, इस पेरेंट का कोई अगर पेरेंट होता, मतलब यहाँ पर ये पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर रही होती ग्रैंड पेरेंट को, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये कर रही है एक्सटेंड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता, जब कॉल यहाँ पर आती चाइल्ड से हो करके, जब कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास आती, तो यहाँ पर जेवीएम देखता कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन तो सुपर है, वो तुरंत अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता। तो इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट, तो वो तुरंत ग्रैंड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता, ठीक है।
जब कॉल करता है तो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर लिख के आता है, फिर पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर, और फिर उसके बाद चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। कैसे? जब यहाँ तक फ्लो आ जाता, जब यहाँ तक फ्लो आ जाता तो अब इस क्लास के ऊपर तो कोई क्लास है ही नहीं, ठीक है, तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाता वापस। कैसे रिटर्न होता? वो पहले इसको प्रिंट करता, फिर यहाँ से रिटर्न होके वापस यहाँ पर आता, इसको प्रिंट करता, फिर यहाँ से रिटर्न होके वापस आता, इसको प्रिंट करता, इस लाइन को, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फ्लो होता है। तो इस समय अगर आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो तुम लोग। लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि एक चीज़ तुम लोग ये समझो कि लेट सपोज चाइल्ड क्लास के पास अपना यहाँ पर सुपर लगा हुआ है, ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर जो है उसके पास यहाँ पर सुपर लगा हुआ है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है उसके पास भी सुपर लगा हुआ है, और ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है तो उसके पास भी तो यहाँ पर सुपर लगा होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट क्लास है, इसके पास भी तो यहाँ पर सुपर ऐसे लगा होगा, इस तरह से इंटरनली जेवीएम ने सुपर लगाया होगा। तो ये किस क्लास को कॉल कर रहा होगा इस समय? ठीक है, ये इस समय कॉल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट क्लास को। क्यों कॉल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट क्लास को? कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्रैंड पेरेंट क्लास जो है ये तो किसी को एक्सटेंड कर नहीं रही है, ठीक है। वो जेवीएम देखता इस समय कि ग्रैंड पेरेंट जो क्लास है वो तो किसी को एक्सटेंड कर ही नहीं रही है, तो सुपर क्यों कॉल करेगा उसको? सुपर तो हमेशा उसी को कॉल करता है जिसका कोई पेरेंट हो। इस ग्रैंड पेरेंट का तो कोई पेरेंट क्लास यहाँ पर है नहीं, हमने एक्सटेंड्स करके कुछ तो लिखा नहीं है। तो याद रखना, जावा में कभी भी कोई क्लास अनाथ नहीं होती है, ठीक है। इसका यहाँ पर देखो एक पॉइंट हम लिखते हैं इधर, इन जावा every class has at least one parent, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम जावा में कोई एक सिंगल क्लास भी बना रहे हो ना, जैसे ये तुमने बनाई क्लास पेरेंट, ठीक है, लेकिन तुमने इसका कोई अब चाइल्ड तो अभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका चाइल्ड कब बनता है? जैसे हम इस तरीके से इसका चाइल्ड बनाते हैं, यहाँ पर क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, इस तरह से तो इसका चाइल्ड बनता। लेकिन अभी क्या है, इसका ना तो कोई चाइल्ड है ना तो कोई पेरेंट है, ठीक है। ये जो यहाँ पर क्लास बनी है ना तो इसका कोई चाइल्ड है और ना तो इसका कोई पेरेंट है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका भी कोई पेरेंट है। इसका पेरेंट कौन है? इसका जो पेरेंट है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। इसका कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है पेरेंट, ये, ठीक है। हमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी। तो उसी तरीके से देखो, चाइल्ड का पेरेंट कौन है? पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है? ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो ग्रैंड पेरेंट का पेरेंट कौन होगा? हमने यहाँ पर कहीं ग्रैंड पेरेंट के पास एक्सटेंड्स तो लगाया नहीं है। ग्रैंड पेरेंट के पास जो है ऐसे ऑब्जेक्ट क्लास को रेफर कर रहा है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट का जो पेरेंट है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब इसका देखो फ्लो कैसे होगा। यहाँ पर हमारी बनी हुई है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का पेरेंट कौन है? पेरेंट क्लास, ठीक है। इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है? ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो इस ग्रैंड पेरेंट क्लास का भी कोई ना कोई पेरेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इन जावा एवरी क्लास हैज़ एटलीस्ट वन पेरेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमने ग्रैंड पेरेंट का कोई भी पेरेंट नहीं बनाया है। हमने क्या ग्रैंड पेरेंट क्लास के ऊपर कोई क्लास है? नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनली क्या होता है कि ये क्लास किसको रेफर कर रही होती है? ऑब्जेक्ट क्लास को, ठीक है। ये क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को रेफर कर रही होती है। मतलब इस ग्रैंड पेरेंट का जो पेरेंट होगा वो ऑब्जेक्ट क्लास होगा, ठीक है। इस ग्रैंड पेरेंट का जो पेरेंट क्लास होगी वो ऑब्जेक्ट क्लास होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर कॉल आई, अब देखो बात समझने वाली आती है। जब ग्रैंड पेरेंट के पास जेवीएम आया, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास नीचे से होते हुए ऐसे ऊपर जब आई कॉल, तो जेवीएम ने देखा कि हमें ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर मिला।
जेवीएम ने देखा कि इस ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, सुपर है, हमें पता है हर कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या होती है, सुपर होती है। तो इसने किसको कॉल किया, इसने किया कॉल ऑब्जेक्ट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्लास है, तो इस ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर बना होगा इस तरह से, ये ठीक है, ये देखो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर बना होगा। और ग्रैंड पेरेंट के पास जब सुपर था, ये देखो ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास जब सुपर इस फर्स्ट लाइन पे लगा होगा कंस्ट्रक्टर की, तो वो कॉल कर लेगा किसको, ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ से। ठीक है, तो इससे ये चीज़ हमें क्लियर होती है। और जब वो फिर लौट के वापस आएगा तब वो सारे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एग्जीक्यूट कर देगा बारी बारी, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो तुम लोग को एक चीज़ और समझाते हैं। देखो अभी क्या है, लेट सपोज, अभी क्या है, लेट सपोज यहाँ पर हमने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को हटा दिया। ठीक है, ये देखो हटा दिया हमने। ठीक है, अब इस समय आउटपुट बताओ क्या आएगा। पेरेंट क्लास के पास क्या इस समय कोई कंस्ट्रक्टर है? लोग बोलते हैं कि पेरेंट क्लास के पास अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, हमने ग्रैंड पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर को लिख रखा है, लेकिन हमने पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो आउटपुट ये कैसे आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कैसे आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर कैसे आ रहा है? देखो ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर आउटपुट ऐसे आया, जब तुमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से कॉल गई चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, उस जेवीएम ने देखा कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन लिखी हुई है सुपर, इसने तुरंत अपने पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, पेरेंट क्लास ने अपना यहाँ पर खुद का कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, तो जेवीएम ने उसको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा होगा। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा होगा, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरीके से दिखता होगा, ये। ठीक है, तो जब जेवीएम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल किया, उसने देखा कि फर्स्ट लाइन जो है सुपर लिखी हुई है, उसने तुरंत पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर इंटरनली लगा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर इंटरनली लगा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है। अब जब इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को उसने एग्जीक्यूट किया, तब उसने देखा जेवीएम ने कि इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, सुपर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हमें सुपर जो होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसने जेवीएम ने किसको कॉल करा, इस पेरेंट क्लास की पेरेंट को। तो इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को वीडियो समझ में आई हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा सुपर के बारे में, सुपर के बारे में तुम लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, तो हमेशा कभी फंसोगे नहीं तुम लोग। क्या रखनी है, देखो यार सिंपल सी चीज़ें हैं। सुपर जो होता है, सुपर जो होता है वो हमेशा किसको कॉल करता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, सुपर जो होता है वो हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, और सुपर का क्या पॉइंट है, सुपर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो देखो कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये सारी क्लासेस नहीं है, हमारे पास खाली चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये देखो हमारे पास खाली चाइल्ड क्लास है, तो इस चाइल्ड क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर है इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, सुपर है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर ऐसे सुपर लगा भी देते ना, जैसे यहाँ पर अगर हम सुपर लगा दें, ये देखो हमने लगा दिया सुपर। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया सुपर। ठीक है, और हमने यहाँ पर भी सुपर लगा दिया। ठीक है, तब भी आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट जो है तब भी यही आएगा, ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों, देखो वही आया आउटपुट। क्यों, जैसे ही तुमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जेवीएम ने बोला कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन सुपर होती है, उसने तुरंत जेवीएम ने इस लाइन को प्रिंट नहीं किया, उसने तुरंत जेवीएम ने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, क्योंकि सुपर जो होता है वो हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। चाइल्ड क्लास का पेरेंट कौन है, ये है,
इसने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जेवीएम ने। जैसे ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या थी, सुपर थी, वो नीचे आया ही नहीं, उसने यहीं से इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो इस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन है, इस पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है, पहले बात तो ये सोचो, इस पेरेंट क्लास का पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो जेवीएम ने जैसे ही यहाँ पर सुपर देखा, तुरंत पेरेंट क्लास के पेरेंट को कॉल किया, ये इस ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। क्या किया जेवीएम ने, जैसे ही इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर देखा, तुरंत इसने इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। मतलब इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के जो ऊपर क्लास है, मतलब जो इस क्लास का पेरेंट है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। क्योंकि हमें पता है सुपर जो हमेशा कॉल करता है वो किसको कॉल करता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है पहले। अगर सुपर अगर कहीं लिखा देख लो इस तरीके से, तो इसका मतलब उसी लाइन से वो ऊपर वाले पेरेंट को कॉल करेगा पहले, अगर कोई पेरेंट होगा तो। अब लेट सपोज इसका कोई पेरेंट नहीं होता यहाँ पर, ये देखो, तो इस केस में आउटपुट क्या आता है, ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर ये सुपर लगा देखता है यहाँ पर। जेवीएम जब यहाँ पर आता, जेवीएम जब यहाँ पेरेंट के पास आता, पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास, तो वो इस लाइन को देखता सुपर लिखा हुआ, लेकिन वो ऊपर कॉल ना करता। क्यों, क्योंकि इस पेरेंट का कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, इस क्लास का, ये पेरेंट क्लास का कोई पेरेंट नहीं है, तो इस केस में आउटपुट क्या आता है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज इस पेरेंट क्लास का कोई पेरेंट है, जैसे कि एक्सटेंस पेरेंट यहाँ लगा हुआ है, तो वो पहले किसको कॉल करता, जैसे ही वो सुपर लगा देखता है जेवीएम, पहले वो कॉल करता ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट के पास आया, अब इस ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, सुपर, तो वो तुरंत यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा और फ्लो चला जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास के पास। क्यों, अब ऊपर क्यों जाएगा फ्लो, क्यों, हमें पता है कि जावा में हर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड होती है। अब अगर इस क्लास का चाइल्ड देखो, हमने कोई इस क्लास का पेरेंट कोई हमने बनाया नहीं है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट क्लास का कोई पेरेंट है, हमने यहाँ पर कहीं ऊपर इसके ऊपर क्लास बना रखी है, इसके ऊपर कोई क्लास नहीं बना रखी है, तो ये किसका चाइल्ड हो गई, ग्रैंड ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड हो गई। ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट क्लास जो है किस क्लास की चाइल्ड हो गई, ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड हो गई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इस क्लास का कोई पेरेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट क्लास हो गई। तो ये जो यहाँ पर सुपर लगा हुआ है ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये जो सुपर लगा हुआ है, ये किसको कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। फिर जब वहाँ से कॉल वापस रिटर्न होके आएगी, तो ये कॉल प्रिंट करेगा पहले ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ से कॉल रिटर्न होकर नीचे आएगी। अब जब कॉल रिटर्न होकर नीचे आएगी, जेवीएम देखेगा यार इस सुपर के बाद तो कुछ है लिखा ही नहीं है, इस सुपर के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर वापस जब कॉल यहाँ से रिटर्न होके आएगी, तो वो प्रिंट करेगी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। और याद रखना, अगर हम कंस्ट्रक्टर हटा भी दें, ये देखो ऐसे, तब भी आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जेवीएम ने इसको एक कंस्ट्रक्टर गिफ्ट कर दिया। क्यों गिफ्ट कर दिया, जेवीएम ने देखा कि इस पेरेंट क्लास के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, एक कंस्ट्रक्टर हम अपनी तरफ से गिफ्ट कर देते हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी फर्स्ट लाइन क्या होगी, सुपर होगी। तो जब उसकी फर्स्ट लाइन सुपर होगी, तो वो पहले कॉल करेगा अपने ग्रैंड पेरेंट क्लास को, क्योंकि इस क्लास का पेरेंट कौन है, ये पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट है, तो वो पहले ग्रैंड पेरेंट को कॉल करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब जो एक और आगे चीज़ हम समझने वाले हैं, वो देखो क्या है, वो देखो ये है। जैसे क्या होता है, लेट सपोज हम ग्रैंड पेरेंट को भी हटा देते हैं। ठीक है, हमने ग्रैंड पेरेंट को भी हटा दिया। अब लेट सपोज क्या है, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज्ड। ठीक है, ये हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, int a int b। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस केस में भी हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर क्या कहते हैं, ज़ीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो कोई है ही नहीं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवीएम देगा नहीं अभी। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जेवीएम देखेगा कि यहाँ पर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पहले से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर जब कॉल ऊपर जाएगी, तो ऊपर पेरेंट क्लास के पास कॉल आएगी। ठीक है, लेट सपोज पेरेंट के पास जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इस केस में कैसे हम सुपर को लिखेंगे, इस केस में हम सुपर को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
इसका मतलब क्या हुआ, सुपर उस कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। ठीक है, सुपर यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सुपर अपनी पेरेंट क्लास में वो कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा है जिसके पास कोई भी पैरामीटर ना हो। ठीक है, लेकिन इस क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसके पास तो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे इस तरह से 10, 20, तब जाके ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और लेट सपोज हमें यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम a+b इस तरीके से कर सकते हैं प्रिंट। ठीक है, तो देखो 10 और 20 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आई हो आप लोग को कि ये किस तरीके से काम किया। अब फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम एक और सुपर ऐसे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि JVM की फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमेशा सुपर होती है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो सॉरी, JVM की फर्स्ट लाइन नहीं, कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन, कंस्ट्रक्टर की जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है, सुपर होती है। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन तुम लोग सेकंड लाइन में सुपर लगाने के बारे में सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर की सेकंड लाइन हो जाएगी। और रूल क्या था, सुपर हमेशा कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होता है। ठीक है, सेकंड लाइन में तो वो कभी आएगा ही नहीं। और तुम लोग सोचो कि अगर सुपर को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है, तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी फर्स्ट लाइन क्या हो गई, इस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, system.out.println है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, system.out.println। तो सेकंड लाइन सुपर कभी हो नहीं सकता। ठीक है, ये रूल था हमारा। तो हमको पता है कि सुपर हमेशा फर्स्ट लाइन में ही लगेगा। अब अच्छा, एक चीज़ और समझो। अब यहाँ पर लेट सपोज ग्रैंड पेरेंट क्लास भी है। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट क्लास है। और एक चीज़ तुम लोग और समझो, यहाँ पर जैसे ही पेरेंट के पास फ्लो आएगा तो इसके पास सुपर लगा होगा। ठीक है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये है इस तरीके से। ठीक है, वो यहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जब यहाँ पर कॉल आई तो इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो ग्रैंड पेरेंट क्लास का कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो सुपर लगा होगा उसके पास तो आर्ग्यूमेंट्स कोई होंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज जैसे हमने सुपर लगा दिया ये देखो, तो इस केस में ये किसको कॉल कर रहा है, ये भाई किसी को कॉल नहीं कर रहा है। तुम लोग ध्यान से देखना भाई, इस क्लास का पेरेंट कोई है ही नहीं तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम एक्सटेंड्स लगा देते, ये देखो, तो यहाँ पर एरर आ जाती। क्यों एरर आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एरर इसलिए आएगी, JVM बोलेगा कि पेरेंट क्लास में, इसकी जो पेरेंट क्लास है कौन है, ग्रैंड पेरेंट। JVM बोलेगा कि पेरेंट क्लास का जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है उसके पास ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसके पास आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास 2 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन हैं, डबल आर्ग्यूमेंट वाले। तो हमें यहाँ से डबल ही पास करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, हमें इस तरीके से यहाँ पर जो है डबल पास करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। ये देखो आउटपुट आ रहा है 100, 200 और 10, 20। अब एक बात और समझो, लेट सपोज यहाँ पर जो है अगर ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर और होता लाइक दिस, इस तरीके से, जिसके पास 0 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है। ठीक है, ऐसा वाला होता। और लेट सपोज हमें यहाँ पर इस ग्रैंड पेरेंट क्लास के ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। कहाँ से कॉल करना है, ये पेरेंट क्लास से कॉल करना है। ये पेरेंट क्लास से हमें ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, इसको अगर हमें देखना हो तो ये देखो यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रैंड पेरेंट ज़ीरो कंस्ट्रक्टर, ग्रैंड पेरेंट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ग्रैंड पेरेंट नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो ये कॉल हो गया। अब इस सुपर जो हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों किया,
क्योंकि जब जेवीएम आएगा देखेगा कि हमें सुपर मिला और सुपर के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, सुपर के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो वो पेरेंट क्लास में वही वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके पास आर्गुमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रैंड पेरेंट के पास ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो सुपर ने इसको कॉल कर लिया। अब अगर देखो, अगर तुम सेकंड लाइन में सोचो हम एक और सुपर लगा देंगे तो वो पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, तो एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर लगेगा, सॉरी एक बार में एक ही सुपर लगेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मल्टीपल सुपर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर सोचो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पर भी सुपर लगा दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से देखो उसी चीज़ को हम समझेंगे। अगर यहाँ से इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमें ग्रैंड पेरेंट का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर से अगर हमें ग्रैंड पेरेंट का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है, तो कैसे कॉल करेंगे? देखो अभी आउटपुट में ग्रैंड पेरेंट का ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ए और बी वाला, तो हमको यहाँ पर ये सुपर किसको कॉल कर रहा है? अभी ये वाले कंस्ट्रक्टर को जिसके पास आर्गुमेंट नहीं है। हमें कॉल करना है कौन सा? जिसके पास आर्गुमेंट है ये वाला। तो हम सिंपली क्या पास कर देंगे? 23,24 ऐसे, इस तरीके से। तो देखो ये वाला कॉल हो गया ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर 23,24 वाला। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो सुपर जो होता है इस तरीके से काम करता है। अगर तुम्हें अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम लोग सुपर मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझ में क्या आई, इफ़ वी वांट टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर देन यूज सुपर मेथड। ठीक है, इफ़ वी वांट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर देन यूज सुपर मेथड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्या है ना, कई सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। जैसे समझ लो, अब अगर यहाँ पर हम एक और कंस्ट्रक्टर बना दें ऐसा वाला जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हों, लाइक दिस INT-C। ठीक है, तो अब इसको देखो यहाँ से हटा दो, हम लोग ऐसे लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी देखो लेकिन आउटपुट क्या आएगा? ग्रैंड पेरेंट डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पेरेंट का डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आ रहा है पेरेंट का डबल आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, ये आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन एक बात और ध्यान दो, हमें यहाँ पर लेट सपोज इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर से ग्रैंड पेरेंट के ट्रिपल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ से सिंपली हम 25 पास कर देंगे। ठीक है, तो जेवीएम मैच करेगा। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, जेवीएम देखेगा कि इस पेरेंट क्लास का जो पेरेंट है, मतलब ग्रैंड पेरेंट, इसके पास कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो देखेगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो वो इसको कॉल कर देगा। देखो ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर हम एक आर्ग्यूमेंट यहाँ से भेजेंगे तो इस समय क्या आएगा? सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। देखो, हाँ अच्छा देखो, सिंगल आर्ग्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, हम 0 आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, तो 0 आर्ग्यूमेंट्स में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखो क्या लिख कर आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर लेट सपोज यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है, लाइक दिस, तो इस केस में अगर हम यहाँ पर 10 पास करते हैं यहाँ सुपर के पास, तो क्या आता है? ग्रैंड पेरेंट सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि ये सुपर यहाँ पर देखता जेवीएम देखता कि यहाँ पर सुपर लगा हुआ है विद सिंगल आर्ग्यूमेंट, तो जेवीएम ये देखता कि इसकी पेरेंट क्लास के पास ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। वो देखता कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो वो इसको कॉल कर लेता। ठीक है, वो इसको इस तरीके से कॉल कर लेता। अब लेट सपोज यहाँ पर जैसे हमारे पास चाइल्ड है। ठीक है, अब ये चाइल्ड जो है वो सिंगल आर्ग्यूमेंट देकर कॉल कर रहा है अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, लेकिन चाइल्ड का जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर लेट सपोज इस तरीके से आ गया।
ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर आ गया सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट और ट्रिकी आएगा। क्यों? जैसे ही तुमने यहाँ से कॉल किया तुमने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल किया पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट, तो वो देखेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास विद वन आर्गुमेंट वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद वो जेवीएम देखेगा कि इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास सुपर लगा हुआ है विद सिंगल आर्गुमेंट। ठीक है, तो वो इस पेरेंट क्लास के पेरेंट कंस्ट्रक्टर में देखेगा कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है। तो यहाँ से कॉल चली जाएगी ऊपर, यहाँ पर इधर आ जाएगी। तो आउटपुट में टोटल क्या आएगा, ग्रैंड पेरेंट सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट डबल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सॉरी पेरेंट सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ये देखो, ग्रैंड पेरेंट सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखो हमें पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें जो है कॉल्स जो होती हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल्स बहुत ऊपर नीचे होती हैं। इसको समझने वाली चीज़ इतनी है, खाली ये देखो कि सुपर जो है वो कितने आर्गुमेंट्स हैं उसके पास और उसकी पेरेंट क्लास में क्या वैसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पर देखो हमने देखा कि ये सुपर है, इसके पास सिंगल आर्गुमेंट है, तो इस क्लास का जो पेरेंट क्लास है क्या उसके पास सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, हमने देखा कि हाँ है, तो बस वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब जैसे ही यहाँ पर हम आए, लेट सपोज यहाँ पर हम आए, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो सुपर लगा हुआ है उसके पास ट्रिपल आर्गुमेंट वाला यहाँ पर सुपर है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इस पेरेंट क्लास के पास जो इसकी पेरेंट मतलब इस पेरेंट क्लास का जो पेरेंट है क्या उसके पास ट्रिपल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। तो हाँ, ट्रिपल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस क्लास का देखो हमने कोई पेरेंट नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुपर लगा हुआ है, तो इस केस में किसको कॉल करेगा वो, याद रखना अगर इस क्लास का कोई पेरेंट नहीं है तो इस क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट कौन होगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा। तो मतलब ये जो सुपर कॉल होगी वो किसको चली जाएगी, ऑब्जेक्ट क्लास को। लेकिन लेट सपोज अगर हम कोई इसका वो बना दें और पेरेंट बना दें लाइक दिस, इस अगर लेट सपोज इसका हम कोई पेरेंट बना दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, लाइक दिस सुपर पेरेंट, तो ये जो सुपर कॉल यहाँ पर लगी हुई है वो किसको चली जाएगी, इस सुपर पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। क्यों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी क्लास के पास उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जेवीएम उसको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर गिफ्ट कर देता है। लेकिन अगर लेट सपोज इस ग्रैंड पेरेंट क्लास का कोई पेरेंट नहीं है तो इस ग्रैंड पेरेंट क्लास का पेरेंट कौन होगा, इस ग्रैंड पेरेंट क्लास का तुम्हारा जो पेरेंट होगा वो तुम्हारा होगा ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम लोग को समझ में आई हो। ठीक है, तो ये देखो वीडियो को एक बार तुम लोग 2-3 बार देखो। ये जो सुपर की वीडियो है, ये जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी और ये वाली जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। लास्ट वाली वीडियो जो थी वो थी पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहे होंगे तो पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे सुपर मेथड के ऊपर, पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहे होंगे, और नहीं छूट रहे होंगे तो सुपर कीवर्ड को समझेंगे फिर हम। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि तुम लोगों को ये सुपर समझ में आए। बस खाली ये 3 पॉइंट्स याद रखना कि सुपर जो है वो हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है अगर उस क्लास का पेरेंट है तो, अगर उस क्लास का पेरेंट नहीं है तो कॉल नहीं करेगा। ठीक है, और सुपर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन होता है कंस्ट्रक्टर की, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन होता है कंस्ट्रक्टर, याद रखना, कोई और लाइन नहीं होता है। और एक क्लास के अंदर हम कई सारे सुपर लिख भी नहीं सकते हैं, क्यों, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सुपर जो होता है वो कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन ही होता है, और अगर तुमने अगर किसी और लाइन में लिख दिया तो वो तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ लाइन हो जाएगी ना। तो सुपर को हमेशा हम एक ही बार कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हैं और वो भी फर्स्ट लाइन में। और एक चीज़ और है, इफ़ वी वांट टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर देन यूज सुपर मेथड, मतलब ये वाला। ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है कि सुपर जो मेथड होता है वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।